भारत सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारतीय हुकाम अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। हमने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। मजीद बोले, पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश है। ईरान के मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। गजा में इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं। पानी पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा, बदमाशी करके पानी बंद किया गया तो पाकिस्तान शदीद रद्द-ए-अमल देगा। आलमी अदालत ने सिंध तास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया। आलमी सालिसी अदालत के फैसले का क्रेडिट भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। मजीद बोले, सिंध हुकूमत आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दे रही है। पंजाब और केपी से लोग इलाज कराने सिंध आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। दूसरों को जाहिल कहने वाले या खुद जाहिल हैं या ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, मोनिस इलाही ने सोशल मीडिया पर वजीर आला पंजाब के खिलाफ मुहिम शुरू की। हमसे सवाल पूछने वालों का पूरा खानदान करप्शन में गिरफ्तार है। बोली, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन से ऑपरेशन तक सब मुफ्त मिल रहा है। तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब की वार्निंग। तमाम इदारों को फौरी हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। बारिशों के बाद मुल्क के डैम्स भी भरने लगे। सैलाबी रैलों की वजह से तरबीला डैम का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ गया। पानी का लेवल बुलंद होने पर डैम स्पिलवे अलर्ट जारी। आइंदा 24 घंटों में डैम का सर्विस स्पिलवे खोले जाने का इम्कान। नशीबी इलाकों को मुमकिन खतरात से बचाने के लिए पेश की इंतजामात की हिदायत। नाला लई में भी तुग़यानी, पानी की सतह बुलंद। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। मॉनसून तूफानी बारिशों से मुल्क के दूसरे इलाकों समेत पंजाब में भी तबाही। बारिशों से पंजाब में 21 शहरी जाँ बहक, 57 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 11 बच्चे, 3 खवातीन शामिल। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 27 घर मुतासिर हुए। DGPDMA के मुताबिक सोगवार खानदानों की माली मुआवनत की जाएगी। लाहौर के इलाके पुरानी अनारकली में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जख्मी। रावलपिंडी के न्यू सराफा बाजार में घर की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, मलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। पेशावर, चारसद्दा, नौशेरा में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कुछ मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद मुंतखब रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चौधरी उस्मान को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान को दुनिया में टूरिज्म ब्रांड के तौर पर मुतारिफ कराने की हिदायत। सयाहत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास में पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म को शोबा सयाहत की इस्तेदाद को बुरुएकार लाने के लिए तजावीज़ पेश की गई। इजलास में पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान हंगामा आराई।
अपोजिशन को महंगी पड़ी। अपोजिशन के 3 अरकान को कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से हटाने की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। 3 चेयरमैन को असेंबली की कायमा कमेटियों से फारिग कर दिया गया। अपोजिशन के चेयरमैनों को ओहदों से हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। चेयरमैनशिप से फारिग किए गए अपोजिशन रहनुमाओं में साइमा कमल, मोहम्मद मुर्तजा इकबाल और मोहम्मद अंसर इकबाल के नाम शामिल। ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा। अलीमा खान दूसरे नोटिस के बावजूद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पेश ना हुई। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आखिरी नोटिस अलीमा खान को भेज दिया। मुहर्रम उल हराम के मौके पर जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सर्विलेंस को भी मजीद बेहतर बनाया गया है। बुज़दिल दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद की मरकजी इमाम बारगाह असना आशरी G6 का दौरा। मोहसिन नकवी ने अज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। इमाम बारगाह के मुंतज़मीन से मुलाकात की और इंतजाम बारे पूछा। रवा माली साल महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहेगी। वजारत खजाना ने महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। रवा माह महंगाई की शरह 4% तक जा सकती है। जून में महंगाई की शरह 3 से 4% तक रहने का इम्कान। मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट सरप्लस रहा। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में कमी हुई। रवा माह साल के दौरान स्टेट बैंक ज़खायर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके खारादर में बौसीदा इमारत के कॉरिडोर की छत गिर गई। छत गिरने के बायस मुतादिद फ्लोर्स की सीढ़ियां भी गिर गईं। तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल पर फ्लैट्स में मौजूद 3 फैमिलीज को रेस्क्यू किया गया। कराची में कायदाबाद के रिहायशी ताजिर को सादिकाबाद जाते हुए मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। मगवी ताजिर के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बेटे के मुताबिक अगवाकारों ने वालिद की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए, 2 आईफोन्स, 2 राडो घड़ियों का मुतालबा किया। इस्राएली फौज ने फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले मजीद तेज कर दिए। 24 घंटों में शहदा की तादाद 88 तक जा पहुंची। 365 अफराद शदीद जख्मी। इस्राएली फजाइया ने जबालिया में घर और पनाहगाह स्कूल पर बमबारी की। गजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर भी हमला किया गया। इस्राएली फोर्सेस की गजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। शुमाली गजा के गुंजानाबाद 17 इलाकों को फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया। नीदरलैंड ने इसराइली मजालिम के खिलाफ मुनफरिद एहतजाजी मुजाहिरा। सड़क पर अलामती तौर पर हजारों जूते रखकर मुनफरिद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। नीदरलैंड की मकामी तंजीम ने गुज़श्ता बरस भी डच शहर रोटरडैम के मरकजी चौक पर बच्चों के 8000 जूते रखकर आलमी बेहिसी को झंझोड़ने की कोशिश की थी। भारत की रियासत उड़ीसा में मजहबी त्यौहार के दौरान भगदड़ मचने से खवातीन समेत 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पुलिस के मुताबिक देवताओं की मूर्तियों वाली गाड़ी देखते ही लोगों का हजूम काबू से बाहर हो गया, जो हादसे का सबब बना। सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का 783वां उर्स बहिश्ती दरवाजा कल शाम नमाज मगरिब के बाद खोला जाएगा। मुल्क भर से ज़ायरीन की पाक पतन में आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को कौमी रेड बॉल टीम का कायम हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। अजहर महमूद की पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी। अजहर महमूद मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम तक बतौर रेड बॉल हेड कोच काम करेंगे।
अक्टूबर नवंबर में जनूबी अफ्रीका की टेस्ट टीम के साथ 2 मैचेस पाकिस्तान में तय हैं, जिनके लिए अजहर महमूद टीम तैयार करेंगे। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में सालाना रंगारंग फेस्टिवल शानदार आतिशबाजी के बाद आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। और ब्रैड पिट की फिल्म F1 में आते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया। रिलीज के पहले हफ्ते 16 अरब रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया।